बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट 7 करने जा रहे हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। बस दो ही हैं इंशाल्लाह, एक ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी हमारे रह गए हैं। इंपैरेटिव के बाद 2 वीडियोस और होंगी और इसी तरह ये 8 या 9 पार्ट्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये मेरी वीडियोस इंशाल्लाह आप देखेंगे तो 100% गारंटी है इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर कोई इशू होता है, मशवरा कहीं से समझ नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका मसला हल करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं जिन्हें हम हुक्मिया फिक्रे कहते हैं। हुक्मिया फिक्रा, इंपैरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया फिक्रा। ऐसे फिक्रा जिनमें ऑर्डर होता है, जिनमें नसीहत होती है, जिनमें मना किया जाता है किसी को, जिनमें बाज़ औक़ात मशवरा दे दिया जाता है और बाज़ औक़ात रिक्वेस्ट कर दी जाती है, इल्तिजा दरख्वास्त कर दी जाती है, वो सेंटेंसेस इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहलाती हैं। मकसद हम यहाँ पे या तो रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त कर सकते हैं, और अगर हम दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट किसी को कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, ये मैं आपको बाद में समझाता हूं। अगर दरखास्त है तो हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है। रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले मैं रिपोर्टिंग वर्ब भी समझाता हूं, बाद में आगे चलता होता हूं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये चीज रिपोर्टेड स्पीच में बता रही होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपने कैसे बदलना है। जैसे यहाँ पे प्लीज आ गया, और प्लीज जब भी बोला जाता है तो प्लीज, जैसे हम बोलते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी सम काइंड ऑफ थिंग्स, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर पेन, पेंसिल, कुछ भी, तो प्लीज हमेशा दरखास्त की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, क्योंकि पास्ट है, पास्ट में रिक्वेस्टेड, और पास्ट अगर प्रेजेंट होता तो रिक्वेस्ट, इस तरह का विल रिक्वेस्ट, फ्यूचर होता तो, और पास्ट है तो रिक्वेस्टेड अगर दरखास्त होगी। सेकंड सेंटेंस में जैसे कॉल द नेक्स्ट विटनेस, जज हमेशा ऑर्डर करता है, तो जज या कोई ऑर्डर वाला सेंटेंस हो, उसमें आप ऑर्डर यूज करते हो, मतलब हुक्म वाला कोई हो, हुक्म दिया जा रहा हो, ऑर्डर। इसी तरह बाज़ औक़ात एडवाइस हो रही होती है, शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ, कि सच बोला करो, तो एडवाइस मतलब नसीहत। अगर नसीहत की जा रही हो तो हम लिखेंगे एडवाइज्ड, और एस वाला लिखना है, SID, CED, एडवाइस ना लिख देना, क्योंकि वो नसीहत एज ए नाम होता है, ये वर्ब है, एडवाइज्ड नसीहत करना। उसके बाद बाज़ औक़ात क्या होता है, मशवरा हो जाता है, या मैं मशवरे से पहले डू नॉट वाला लिखता हूँ। बाज़ औक़ात मना, किसी काम से आपको रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, तो वो फॉरबेड का लफ्ज़ यूज होता है, फॉरबेड। और एक लेट वाला मैंने सेकंड पे लिखा, इनमें थोड़े रूल चेंज हो जाते हैं। मशवरा, इसको हम लेट सेंटेंसेस भी कहते हैं, या इनको मैं लिख देता हूं लेट सेंटेंसेस, जिसमें लेट लगता है, इसको हम लिखते होते हैं सजेस्टेड, या प्रपोज भी लिखा जाता है वैसे, सजेस्टेड या प्रपोज। तो मैं एक सजेस्टेड लिखा करूंगा, एक हमने लिखना है, जो चुन लेंगे हम सजेस्टेड, तो वो लिख देंगे। अब ये प्रोनाउन की तब्दीलियां हैं, हमें कैसे पता चलेगा रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, फॉरबेड है, सजेस्टेड है, प्रपोज्ड है। ये जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच ही हमें बता रहा होगा कि ये क्या है, रिक्वेस्ट है। जैसे प्लीज का लफ्ज यूज हो गया तो हमें पता चल जाएगा रिक्वेस्ट है। ऑर्डर है, जज ऑर्डर करते हैं बाज़ औक़ात, हमेशा। टीचर बाज़ औक़ात ऑर्डर कर सकता है, पेरेंट्स ऑर्डर कर सकते हैं, पेरेंट्स नसीहत भी करते हैं, पेरेंट्स मना भी करते हैं, बाज़ औक़ात ऑर्डर भी। अगर प्लीज आ गया तो फिर अंडरस्टूड है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। बाज़ औक़ात आपको एडवाइस ऑर्डर लगेगी, लेकिन वो एडवाइस भी हो सकती है, जैसे शी सेड टू मी टू टेल द ट्रूथ। अब प्लीज टेल द ट्रूथ में भी बाज़ औक़ात एडवाइस रिक्वेस्ट से हो जाती है, वो भी हो सकता है। लेट वाले सेंटेंसेस जब भी आएंगे तो लेट वाले को आपने मशवरा समझ लेना, सजेस्टेड में बदलना है। और द टीचर सेड टू नॉट, नेगेटिव, नॉट आ गया तो हमें पता चल जाएगा ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस मतलब मना किया जा रहा होगा तो फॉरबेड लिखा होगा।
ये चीज अगर क्लियर हो गई मेन चीज, तो आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाना निहायत ही आसान हो जाता है। जैसे पहले हम ये सेंटेंसेस बनाते हैं, she said to his sister please say something, अब he requested, क्योंकि ये प्लीज लग गया था इसलिए हम रिक्वेस्टेड his sister, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आपने पीछे असर्टिव पढ़ा, उसमें हमने दैट लगाया था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने इफ अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था और अगर डब्ल्यूएच से शुरू हो रहा था तो हमने वो डब्ल्यूएच वाला वर्ड ही लगा दिया था, जबकि इंपेरेटिव के अंदर हमने टू लगाना है, याद रखिएगा, सिवाय लेट वाले के। लेट वाले में हम दैट इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब में हम टू इस्तेमाल करेंगे, टू। और टू के साथ आपने, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली ऑर्डर होता है, नसीहत होती है, यानी एक्शन वो होता है जो उसी टाइम वकू पजीर हो रहा होता है, प्रेजेंट की सिचुएशन होती है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो ये भी याद रखिएगा कि फॉर्म भी इसमें फर्स्ट ही रहेगी। जैसे ही रिक्वेस्ट हिज सिस्टर टू से समथिंग, और एंड पे हम फुल स्टॉप लगा लेंगे और हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। टू से यानी कहना, इंफिनिटिव के जुमरे में ले लो, ये जैसे भी समझ लो आप। टू से, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म हमने लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये इंपेरेटिव और इंपेरेटिव में मोस्टली फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जी, द जज सेड, द जज हमेशा ऑर्डर्ड होगा, द जज ऑर्डर्ड टू, डेफिनेटली इन्वर्टेड कॉमास खत्म तो टू, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू लग जाता है तो वो खत्म। टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस, इसमें क्योंकि कोई सब्जेक्ट कोई और चीज नहीं है, हम ऐसे लिख लेंगे टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। जो जज हुक्म करता है कि अगले गवाह को बुलाया जाए, सी कैपिटल की जगह पे स्मॉल हो जाएगा, बस याद रखिएगा। उसके बाद शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ, अब उसने मुझे कहा कि सच बोला करो, मतलब ये एडवाइस की जा रही है, तो यहाँ पे हम एडवाइस है तो एडवाइस लिख देंगे, शी एडवाइज्ड मी टू, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू टेल, टी स्मॉल में, टू टेल द ट्रूथ। शी एडवाइज्ड मी टू टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट देखो, लेटर्स वाले हैं। लेटर्स वाला जब भी सेंटेंस आएगा उससे पहले मैं ये करवा देता हूं, लेटर्स वाले पेन पे थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइज, अब द टीचर मना कर रहा है, लिहाजा हम लिख देंगे द टीचर forbade, the teacher forbade, you do not। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास मतलब तो टू लगेगा, मगर क्योंकि पीछे फॉरबिड लग गया, जैसे यहाँ पे देखिएगा रिक्वेस्ट पीछे जब लग गया था तो प्लीज मैंने लिखा ही नहीं, प्लीज उड़ा दिया था, पीछे जब रिक्वेस्टेड आ गया तो प्लीज, इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे गायब हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी डू नॉट था, जब मैंने द टीचर फॉरबिड लिख दिया तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, द टीचर फॉरबिड टू मेक अ नॉइज, और एंड पे फुल स्टॉप। द टीचर फॉरबिड टू मेक अ नॉइज। एक और तरह से भी ये सेंटेंस बन सकता है, जैसे आप ऑर्डर में समझते हो, द टीचर ऑर्डर्ड, फिर नॉट आपने यहां पे दे देना है टू से पहले, द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। दो तरह से बन सकता है ये फिर कैसे बन जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ